बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और मैं पर्सनली ये टॉपिक सोच रही थी कि कब आएगा और मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना हुआ था कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम का वाक़या, ये टॉपिक का नाम है चैप्टर का। और इनके बारे में बस मैं इतना ही जानती, थोड़ा बहुत मुझे मालूम है कि ये वो हैं जिन्होंने जब ग़ज़वा तबूक हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था कि कितनी बड़ी खंदक खोदनी है और क्या जगह करनी है, मतलब उस हिसाब से उन्होंने ये मशवरा दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बहुत पसंद फरमाया था और उस मशवरे पर अमल फरमाया था। ये हो गई एक बात उनकी। और दूसरी ये थी कि इनके जो बाप थे ना वो एक्चुअल में आग की पूजा करते थे। इनके आबा अजदाद, इनके बाप हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के, और इनको फिर आगे जाकर ये भी होगा कि ग़ुलाम बना लेंगे, क्योंकि लोगों को पता चलेगा ये मुसलमान बन रहे हैं। हालांकि ये कौन से घराने में पैदा हुए थे, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब थे, इसी तरीके से ना फिर। लेकिन इनका दिल नहीं मानता था अल्लाह को। भाई अल्लाह जिसे चाहे हिदायत है, वही बात है। तो उनके ही घराने में पैदा हुए, लेकिन उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी। उनके बाप भी जो थे वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे और वो खुद आग की पूजा करते थे और अपने बेटे को ना कहीं जाने भी देते थे। उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, उनको मतलब अपने घर में ही रखते थे। तो कभी वो चले भी जाते थे ना तो उनको ये शक होता था कि ये दूसरे मज़हब इख्तियार ना कर ले। और माशाल्लाह से वो बहुत इंटेलिजेंट थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से ही। और एक होता है ना आपका खुद ब खुद दीन की तरफ दिल, जो अच्छी चीज़ होती है अल्लाह की तरफ दिल माइल होता है, क्योंकि देखो इस दिल को अल्लाह ने बनाया है। अब ये दिल उस बनाने वाले के नज़दीक जा रहा है और वो उसकी ही मतलब ये वो है, एक आप बोल सकते हैं एक इनाम है, या आप क्या कह सकते हैं, एहसान है। हाँ, ये उनका फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला जो ये हमारा दिल बना और उसकी तरफ ये माइल हो रहा है। अगर ये दिल बनाने वाले की तरफ माइल नहीं हो रहा, किसी और की तरफ माइल हो रहा है, तो ये हमारी एक हम बोल सकते हैं गलत वो है, हम राह इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह बस हम सब को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सिरात मुस्तक़ीम पे चलने वाला बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, आज का जो हम टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि मुझे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये वाक़या अपनी ज़बान में बयान किया कि मैं फ़ारिस के शहर अस्बहान की एक नवाही बस्ती का रहने वाला हूँ जिसका नाम जी है। मेरा बाप अपनी कौम का नंबरदार था, उसे मुझसे बड़ी मोहब्बत थी और उस मोहब्बत का तकाज़ा था कि जिस तरह एक लड़की को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, मेरा बाप मुझे भी घर से महबूस रखता था। मैं अपनी महबूसी मज़हब में इतना मुतशद्दिद था कि मैं आतिश गदे का मुजाविर बनकर रह गया, जो आग जलाता है और एक मिनट के लिए भी उसको बुझने नहीं देता। मेरा बाप एक बड़ा लैंडलॉर्ड था। एक दफ़ा वो किसी मकान की तामीर में मसरूफ़ था। मुझे कहने लगा, बेटा मैं इस मकान की वजह से बाहर खेतों में नहीं जा सका, तुम जाओ और उनकी मुनासिब देखभाल करो। और मुझे किसी काम के करने के लिए कहा, साथ ही ये कहा ज़्यादा देर न करना वरना तुम्हारी ये ताख़ीर मेरे लिए एक मसला बन जाएगी। फिर मुझे अपनी प्रॉपर्टी के बजाय तुम्हारी फ़िक्र पड़ जाएगी और सब काम छोड़कर तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा, मतलब सब छोड़कर तुम्हारी तलाश में निकलना पड़ेगा मुझे। ये उनके बाप ने उसको हिदायत दी। अच्छा, करना खुदा का ये हुआ कि खेतों को जाते हुए मैं ईसाई के एक गिरजे के पास से गुज़रा। अब आप ये देखिएगा किस तरह अल्लाह ने हिदायत दी। माशाल्लाह मैं बोल सकती हूँ कि भाई अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम, बहुत दाना है। और आप यहाँ पर अब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। वो उस वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे, कौन, गिरजाघर में लोग ना वहाँ पर ईसाई, और उनके पढ़ने की ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। हर वक्त घर में महबूस रहने की वजह से मैं ओयाने आलिम से नावाकिफ़ था। मैं उनकी आवाज़ सुनकर अंदर चला गया ताकि देखूं कि वो क्या करते हैं। जब मैंने उनको नमाज़ पढ़ते देखा तो मुझे उनका ये तरीक़ा इबादत बहुत पसंद आया और मैंने कहा, वल्लाह उनका दीन हमारे दीन से बेहतर है। मैं सूरज गुरूब होने तक वहीं खड़ा रहा, उनका तरीक़ा देखता रहा और अपने खेतों में ना जा सका। मैंने उनसे पूछा, इस दीन का मरकज़ कहाँ है और इसकी तालीम कहाँ से शुरू होती है? उन्होंने जवाब दिया कि इसका मरकज़ शाम का मुल्क है, जहाँ से ये चश्मा फूटा है। मैं शाम के वक्त घर आया तो पता चला कि वालिद साहब ने मेरी तलाश के लिए आदमी भेजे हैं और मेरे देर करने से बड़े परेशान हैं। और उनके पास आया तो पूछने लगे, बेटा तुम इतनी देर कहाँ रहे?
मैंने तुम्हें जल्दी वापस आने की ताकीद नहीं की थी? मैंने कहा, अब्बा जी, मैं रास्ते में ईसाइयों के गिरजे पर गुजरा। वो उस वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे। मुझे उनका तरीका इतना अच्छा लगा कि मैं सूरज गुरूब होने तक वहीं खड़ा रहा और उनको देखता रहा। मेरे बाप ने कहा, बेटा, उनका दीन अच्छा दीन नहीं है, तुम्हारे आबा व अजदाद का दीन ही उनके दीन से अच्छा है। मैंने कहा, नहीं अब्बा जी, खुदा की कसम, उनका दीन हमारे दीन से अच्छा है। मेरी बात सुनकर मेरे बाप को मेरे मुताल्लिक़ ख़तरा पैदा हो गया। चुनाचे उसने मेरे पाँव में ज़ंजीर डालकर मुझे घर में कैद कर दिया। मैंने किसी तरह ईसाइयों को पैगाम भेजा कि जब तुम्हारे पास शाम की तरफ से कोई काफ़िला आए तो मुझे इत्तला कर देना। कुछ अरसे के बाद ईसाई ताजिरों का काफ़िला आया तो उन्होंने मुझे ख़बर कर दी। मैंने कहा, ये काफ़िला जब वापस जाने लगे तो मुझे इत्तला दें। उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। चुनाचे मैंने अपने पाँवों से किसी तरह ज़ंजीर काटी और उनके साथ शाम की तरफ भाग गया। वहाँ पहुंचकर मैंने पूछा, इस दीन का सबसे बड़ा रहनुमा कौन है? उन्होंने कहा, इस गिरजे के अंदर एक पादरी साहब हैं, सबसे बड़े आलिम हैं और यही सबके लीडर हैं। मैंने अंदर जाकर उससे कहा, मुझे आपका दीन पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ गिरजे में आपके साथ रहूँ, आपकी खिदमत करूँ और इल्म पढ़कर आपके साथ नमाज भी अदा करूँ। उसने कहा, अंदर आ जाओ। मैं दाखिल हो गया और उसके साथ रहने लगा, मगर वो बुरा आदमी साबित हुआ। वो लोगों को सदका करने के लिए कहता। जब वो सदका करते तो वो सारा माल अपनी जेब में डाल लेता और गुरबा व मसाकीन को कुछ ना देता। इस तरह उससे सोने और चांदी के 7 मटके भर लिए। ये देखकर मुझे उससे सख्त नफ़रत हो गई और मैं उसको बुरा जानने लगा। जब वो मरा और ईसाई उसको दफन करने के लिए जमा हुए तो मैंने कहा, ये बुरा आदमी था, तुम्हें सदक़े खैरात का हुक्म देता था। जब तुम सदक़े का माल जमा करके उसको देते तो वो सब अपने कैसे में डाल लेता और गुरबा मसाकीन पर एक हबा भी खर्च नहीं करता था। वो बोले, इसका सबूत क्या है? मैंने कहा, आओ मैं तुम्हें उसका ख़जाना दिखाता हूँ। कहने लगे, दिखाओ। मैंने उनको वो जगह दिखाई जहाँ वो सारा सामान पड़ा था। उन्होंने वहाँ से सोने और चांदी के भरे हुए 7 मटके निकाले। ये देखकर वो कहने लगे, वल्लाह, ये दफन करने के काबिल नहीं है। चुनाचे उन्होंने उसको सूली पर चढ़ाकर पत्थरों से संसार किया। फिर वो उसकी जगह और आदमी लाए जो हर लिहाज से उससे बेहतर था। मैंने नमाज़ें पढ़ने वाला ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो इससे अफजल, इससे ज़्यादा दुनिया से बेरग़बत और इससे ज़्यादा आखिरत का शाइक हो, और ना कोई ऐसा आदमी देखा जो इस दिन रात इससे बढ़कर इबादत करने वाला हो। मुझे उससे इतनी शदीद मोहब्बत हो गई जितनी उससे पहले किसी के साथ नहीं हुई। मैं अरसे तक उसके पास रहा, फिर उसको भी मौत ने आ लिया। मैंने अर्ज़ किया, मैं मुद्दत तक आपके साथ रहा हूँ और मुझे आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है जो आपसे पहले किसी के साथ नहीं हुई। आप अब आखिरत के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। आप मुझे किसके पास जाने की वसीयत करते हैं और क्या करने का हुक्म देते हैं? उसने कहा, बेटा, वल्लाह, आज मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जानता जो मेरे तरीके पर अमल करता हो। लोग बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने दीन हक बदल दिया है और खुदा के अक्सर अहकाम छोड़ दिए हैं। हाँ, मौसल में एक आदमी है, उसका फ़ला नाम है। वो इसी तरीके पर अमल पैरा है जिस पर मैं अमल करता हूँ। तुम उसके पास चले जाओ। जब वो फौत हो गया और उसको सुपर्द खाक कर दिया गया तो मैं साहिब मौसूल के पास आ गया और उससे कहा, जनाब, मरते वक्त फ़लाँ साहब ने मुझे आपके पास आने की वसीयत की थी और कहा था कि वो मेरी तरह दीन की पूरी ताबदारी करता है। उसने कहा, बेहतर है तुम यहाँ ठहर जाओ। चुनाचे मैं उसके पास रहने लगा। वाकई वो बहुत अच्छा आदमी था और मैं अपने दोस्त के तरीके पर चलता रहा, मगर कुछ दिनों के बाद उसको भी मौत ने आखिरत का मुसाफिर बना दिया। जब वो मरने लगा तो मैंने कहा, हज़रत, फ़लाँ पादरी ने मुझे आपके पास आने की वसीयत की थी। अब आप अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं, मुझे किसके पास जाने की वसीयत करते हैं और किस बात का हुक्म देते हैं? बोला, बेटा, वल्लाह, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जानता जो इस तरह जो हमारी तरह का पाबंद हो। हाँ, नसीबेन में फ़लाँ आदमी है। जब वो मर गया और दफन कर दिया गया तो मैं नसीबेन में रहने वाले आदमी के पास गया और सारा वाक़या सुनाया जो मेरे उस्ताद ने हुक्म दिया था और वो उसे बताया। उसने कहा, अगर ये बात है तो मेरे पास ठहर जाओ। चुनाचे मैं उसके पास रह पड़ा। मैंने उसको उसके दोनों
दोस्तों की तरह पाया। वो बेहतरीन आदमी था। थोड़ी मुद्दत के बाद वो भी मौत की आगोश में चला गया। नज़ा के वक्त मैंने उससे कहा, जनाब फ़लाँ आदमी ने मुझे फ़लाँ के पास जाने की वसीयत की थी, फिर उसने मुझे आपके पास आने की वसीयत की। अब आप मुझे किसके पास जाने की वसीयत करते हैं? मैं ये तरीका देख रही हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। एक्चुअल में देखें अल्लाह ताला ने किस तरीके से वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दीन पर लाए, और फिर माशाल्लाह इतना पक्का दीन, मज़बूत दीन, और माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे ये गुज़रे, जो माशाल्लाह अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, और बहुत अच्छे थे। अल्लाह ताला ने देखे किस तरीके से पहले वहाँ गए और सारे फिर तो आगे इनको अच्छे लोग मिलते गए। अच्छा, अब हम लोग कहाँ थे? जनाब फ़लाँ आदमी ने मुझे फ़लाँ के पास जाने की वसीयत की थी, फिर उसने मुझे आपके पास आने की वसीयत की। अब आप मुझे किसके पास जाने की वसीयत करते हैं और किस बात का हुक्म देते हैं? उसने कहा, बेटा खुदा की कसम मुझे कोई ऐसा आदमी मालूम नहीं जो हमारे तरीके पर चलता हो और मैं तुझे उसके पास जाने की वसीयत करूँ। हाँ, मुल्क रूम के शहर अमूरिया में एक आदमी हमारे तरीके पर कारबंद है। अगर चाहो तो उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारे मुल्क पस है। जब वो फौत हो गया और मैं उसके दफन से फारिग हुआ तो मैं साहिब अमूरिया के पास चला गया और उसको सारा माजरा कह सुनाया। उसने कहा, तुम मेरे पास रह सकते हो। मैं उसके पास रहने लगा। वो भी बहुत अच्छा आदमी था और अपने साथियों के मसलक पर गामज़न था। वहाँ मैंने कुछ मेहनत मजदूरी करके चंद गायें और कुछ बकरियाँ ख़रीद लीं। उन पर गुज़र बसर करता और पीर तरीक़ियत से दीन इल्म सीखता। फिर उसके लिए भी अल्लाह का हुक्म आ गया। नज़ा के वक्त मैंने उससे कहा, मैं फ़लाँ के पास रहता था। उसने मुझे फ़लाँ के पास भेजा। फिर उसने मुझे फ़लाँ के पास भेजा। फिर उसने मुझे आपके पास आने की वसीयत की। अब आप मुझे किसके पास भेजते हैं और किस चीज़ का हुक्म देते हैं? उसने कहा, बेटा वल्लाह आज मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जानता जो उन लोगों के तरीके पर चलता हो और मैं तुझे इसके पास जाने का मशवरा दूँ। हाँ, अलबत्ता अब एक नबी के माबूस होने का वक्त आ गया है। ये वो बात है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर होगा और हिजरत करके एक ऐसे शहर में सकूनियत इख्तियार करेगा जो दोनों तरफ से संगलाग तरीन मैदानों में घिरा हुआ होगा। वहाँ खजूर के बाग बकसरत होंगे। उसकी नबूवत की अलामतें वाज़ेह होंगी। वो हदिया कबूल करेगा और सदक़े का माल नहीं खाएगा। उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। अगर हो सके तो वहाँ चले जाओ। फिर वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया और सुपर्द खात कर दिया गया। उसके बाद जब तक अल्लाह ताला ने चाहा मैं अमूरिया में रहा। फिर बनु कल्ब के एक तिजारती काफ़िले से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा, मुझे मुल्के अरब में पहुंचा दो और उसके औज़ मैं तुम्हें अपनी ये सारी गायें और बकरियां दे दूँगा। उस पर वो राज़ी हो गए और मुझे अपने साथ ले चले। जब वादी क़ुरा में पहुँचे तो उन्होंने गद्दारी की और मुझे ग़ुलाम बनाकर एक यहूदी के हाथ भेज दिया। मैं उसके पास रहने लगा। मैंने वहाँ खजूरें देखी तो ख़याल किया कि शायद ये वही शहर हो जिसकी मुझे मेरे उस्ताद ने ख़बर दी थी, मगर मेरा दिल उस पर मुतमईन नहीं था। एक दफ़ा जब मैं उसके पास था, मदीने से उसका चचा ज़ाद भाई आया जो कबीले बनु क़ुरैज़ा से ताल्लुक़ रखता था। वो मुझे उससे ख़रीद कर मदीना मुनव्वरा ले आया। मैं मदीना में अपने आका के यहाँ रहने लगा। इधर मक्का मुकरमा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और जब तक अल्लाह ताला ने चाहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रहे। मैं ग़ुलामी की मसरूफ़ियात की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई ज़िक्र ना सुन सका। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो एक दिन मैं खजूर की चोटी पर कोई काम कर रहा था। मेरा आका भी उसके नीचे बैठा हुआ था। उसका चचा ज़ाद भाई आया और कहने लगा, अल्लाह ताला बनु कैला को हलाक करे। वो कुबा में एक ऐसे शख्स के पास जमा हो रहे हैं जो आज ही मक्का में आया है और कहता है कि वो नबी है। सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, ये सुनते ही मेरे बदन पर लर्ज़ा तारी हो गया और मैं काँपने लगा। मुझे ख़तरा था कि मैं उस लर्ज़े की वजह से अपने आका पर गिर पड़ूँगा, इसलिए मैं नीचे उतर आया और इसके चचा ज़ाद भाई से पूछा, जनाब आपने क्या कहा है? ये सुनते ही मेरे आका ने मेरे मुंह पर ज़ोर से तमाचा मारा और कहा, तुझे इससे क्या गर्ज़, तू अपना काम कर। मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ़ मालूम करना चाहता था कि उन्होंने क्या कहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपनी खजूरें जमा कर रखी थी। मैं वो लेकर शाम के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कबा में तशरीफ़ फरमा थे।
मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आप नेक आदमी हो, आप नेक आदमी हैं और आपके हमरा कुछ मुसाफिर और गरीब लोग हैं। मैं ये सदका देना चाहता हूँ और समझता हूँ कि दूसरों की निस्बत आप लोग इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, उसे कबूल फ़रमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया, उसका सदका लेकर खा लो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खाने से अपना हाथ रोक लिया। मैंने अपने दिल में कहा, ये एक अलामत पूरी हुई। फिर मैंने कुछ और खजूरें जमा की। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर में मुंतकिल हो चुके थे। मैं किसी वक्त वो खजूरें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मैंने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े का माल नहीं खाते, इसलिए मैं एहतराम के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदिया लाया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फ़रमाया, खुद भी खाया और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी अपने साथ खाने का हुक्म दिया। मैंने कहा कि दूसरी अलामत भी पूरी हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जन्नतुल बकी में अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक जनाजे में शरीक थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चादरें ज़ेब तन की हुई थी। मैं तीसरी दफ़ा हाज़िर खिदमत हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में बैठे हुए थे। मैंने सलाम अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा होकर कुछ देखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझ कर के किसी ने उसको कोई निशानी बताई है और ये उसकी तस्दीक करना चाहता है, अपनी चादर कंधों से नीचे फेंक दी। सुभान अल्लाह। मैंने मोहर नबूवत देखकर तीसरी निशानी भी दुरुस्त पाई। फिर क्या था, मैंने झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े और मैं भी रोने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इधर सामने आ जाओ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गया। ए इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस तरह मैंने तुम्हें अपना वाक़या सुनाया है, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बतफ़सील बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वाक़या सुनकर बहुत मख़सूस हुए। सुभान अल्लाह। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था हमारा, ये एंड पर ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर है हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज़ादी, जो कि बीच में वो हमारी देखना था हमें रुक गई थी, वो हम देखेंगे। ये भी काफ़ी सही है। हाँ, ये छोटा है, बल्कि ये उससे छोटा है जो अभी मैंने आपको करवाया है। अभी यही चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग अभी टॉपिक्स आने वाले हैं कि कीप कनेक्टेड विद आवर चैनल। इंशाल्लाह आपको काफ़ी आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और आप लोग अपनी नॉलेज के इजाफ़े के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा और रब्बी इश्रह ली पढ़ा करें। ये जो 2 दुआएँ हैं जो सूरह हमारे तौहा में हमने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी हैं और आप लोग को ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा अगर आप अपने पूरे खुलूस दिल से इसको पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो काइंडली शेयर और सब्सक्राइब करें और सदक़े जारिया के तौर पर शेयर करें वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।